हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट प्रैक्टिस 31 कवर करेंगे। 1 से लेकर 30 तक कवर कर लिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो कि 2018 और 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो और याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, तो शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग का दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? ग्रीष्मकालीन मौसम मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो आप लोग बताइएगा इसका जवाब लाइव चैट सेक्शन में। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में पहुंचता है सर्वप्रथम। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है, तो हमेशा बताइएगा कि पश्चिमी घाट में पहुंचता है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो हमेशा बताइएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो बताइएगा लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो बताइएगा मानसीन 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 राम में मानसीन राम में। ठीक है, मानसीन राम में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में वर्षा का औसत कितना है? तो हमेशा याद रखिएगा 118 सेंटीमीटर होता है। 118 सेंटीमीटर भारत में वर्षा की औसत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नोट के लिए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, तो शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब वीडियो पर नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर दीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है सब प्रश्न बनाने में। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से किसी के काल में नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इनमें से किसी के काल में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था शाहजहां के काल में, नहीं हुआ था रंजीत के काल में, और नहीं जहांगीर के काल में। तो बताइए, पूछा जाए एग्जाम में कि किसके काल में हुआ था, किसके काल में हुआ था, तो हमेशा बताइएगा कि अकबर के शासन काल में हुआ था। अकबर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो बताइएगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। और पूछा जाए कि दास प्रथा का अंत किसने किया था, हमेशा याद रखिएगा दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ? शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए कि शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता कब हुआ था, तो हमेशा बताइएगा 1972 ईस्वी में हुआ था। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। और पूछा जाए एग्जाम में कि भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। कब हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। और पूछा जाए कि चीन भारत पर आक्रमण कब किया था, तो हमेशा याद रखिएगा 1962 में चीन ने भारत पर इस पंचशील समझौता को तोड़ उल्लंघन कर दिया था। ठीक है, इसे पॉइंट याद रखिएगा। और पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा समझौता हुआ था, तो बताइएगा भूमि सीमा समझौता। भूमि
सीमा समझौता किनके किनके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। भूमि सीमा समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऋग वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऋग वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हमेशा याद रखिएगा, पशुपालन। ऋग वैदिक काल के लोग पशुपालन करते थे। और एग्जाम में पूछा जाए, ऋग्वैदिक पशुओं के देवता किसे माना जाता था? ऋग्वैदिक पशुओं के देवता किसे माना जाता था? तो हमेशा याद रखिएगा पूषण को। पूषण को ऋग्वैदिक पशुओं का देवता माना जाता था, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिए, ठीक है। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया करवाया था, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कुतुब निर्माण की शुरुआत किसने करवाया था, कुतुब निर्माण की योजना की शुरुआत किसने करवाया था, तो बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की योजना की शुरुआत किया था। कब किया था? 1199 में। याद रखिएगा 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की शुरुआत किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कुतुब मीनार में कुल सीढ़ियां कितनी थी, कुतुब मीनार में कुल सीढ़ियां कितनी थी, तो बताइएगा 375 सीढ़ियां थी। 375 सीढ़ियां थी। और एग्जाम में पूछा जाए कि कुतुब मीनार की आधार क्या था, आधार कितना था, कुतुब मीनार की आधार कितना था, तो हमेशा बताइएगा 46 फीट है था। 46 फीट व्यास कुतुब मीनार की आधार था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कुतुब मीनार की शिखर कितना था, कुतुब मीनार के शिखर यानी ऊंचाई कितना था, कुतुब मीनार के शिखर की ऊंचाई कितना था, तो 10 फीट लगेगा। 10 फीट कुतुब मीनार के शिखर की ऊंचाई है था। और एग्जाम में पूछा जाएगा यह कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो हमेशा लगेगा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। दिल्ली में भी कहाँ स्थित है, तो बताइएगा महरौली में। महरौली में यह स्थित है। महरौली में स्थित है, दिल्ली के महरौली में स्थित है, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 6 करा है, टाना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किस आदिवासी से संबंधित था? टाना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किस आदिवासी से संबंधित था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उर्वा, उर्वा याद रखिए, उराव से। टाना भगत विद्रोह निम्नलिखित में से किस आदिवासी से था संबंधित था, तो उराव से। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए टाना भगत का विद्रोह कब से कब तक चला था? टाना भगत का विद्रोह कब से कब तक चला था, तो हमेशा याद रखिएगा 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक चला था। 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक टाना भगत का विद्रोह चला था। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? सांसदों के योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। और भाई वीडियो का लाइक नहीं हुआ है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति यानी सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन किसके सलाह लेकर? राष्ट्रपति के सलाह लेकर करता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संसदीय योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है, तो बताएगा निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन किसके सलाह लेकर? राष्ट्रपति से सलाह लिया जाता है उससे। कौन लेता है? निर्वाचन आयोग लेता है। तब संसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 8 करा, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। याद रखिए भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, तो बताएगा हिमालय। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए एग्जाम में कि हिमालय
अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत कहाँ स्थित है और सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? तो अरावली की बता देते हैं और सतपुड़ा का आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा जवाब, ठीक है। तो अरावली कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा अरावली स्थित है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में अरावली स्थित है। और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 9 करा, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं है, और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस है, भारतीय वन सेवा ये भी है, लेकिन याद रखिएगा भारतीय न्यायिक सेवा ये नहीं है, ठीक है, ये ही नहीं है। निम्नलिखित में से एग्जाम कौन सी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा भारतीय न्यायिक सेवा, ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 करा, सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन सा होता है? सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन सा होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढालवा लोहा, ठीक है। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन होता है? ढालवा लोहा होता है। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लोहा का लोहा का अयस्क क्या होता है, लोहा का अयस्क क्या होता है, तो हमेशा याद रखा हेमाटाइट, हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है, हेमाटाइट लोहा का अयस्क होता है। और एग्जाम में पूछा जाए कि लोहे मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, लोहे मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो हमेशा बताइएगा 3 प्रकार का लोहा होता है। कौन कौन होता है? ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है और इस्पात होता है। और एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे निम्न कोटि का लोहा कौन सा होता है, सबसे निम्न कोटि का लोहा कौन सा होता है, तो हमेशा लगाइएगा ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। और इसीलिए इसमें कार्बन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें कार्बन ज़्यादा होता है। और एग्जाम में पूछा जाए कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे उच्चतम प्रकार का लोहा कौन सा होता है, तो हमेशा बताइएगा पिटवा लोहा, पिटवा लोहा सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला होता है, लोहा होता है, ठीक है। इसमें इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन नहीं पाया जाता, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, कार्बन का मात्रा कम होता है, इसमें कार्बन का मात्रा कम होता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा विषय पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? प्रिज्म द्वारा विषय पर किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि समझा देते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, ठीक है, मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, ठीक है। इसमें श्वेत रंग पड़ता है, श्वेत रंग पड़ता है, ठीक है, श्वेत रंग पड़ता है, माने सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इसको 2 भागों में विभक्त करता है, इसको 2 भागों में विभक्त करता है, ठीक है। एक होता है बैगनी, बैगनी होता है, एक बैगनी होता है, एक लाल होता है, एक लाल होता है, एक बैगनी होता है, एक लाल होता है। इसी कारण पूछा जा रहा है कि आज क्वेश्चन में कि प्रिज्म द्वारा विषय पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो हमेशा बताइएगा तो बैगनी का सबसे अधिक होता है, बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, ये हमेशा बताइएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रिज्म द्वारा विषय पर में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो हमेशा बताइएगा बैगनी का। और पूछा जाएगा किसका कम होता है, तो कम बताइएगा लाल का होता है, लाल का होता है, लिखा गया है उल्टी, लाल लिखाना चाहिए ऊपर और बैगनी नीचे लिखाना चाहिए, ठीक है। तो लाल का सबसे कम होता है, सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 करा, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 का जवाब दीजिएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। हमेशा याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए अस्थायी कण कौन सा है, तो बताइएगा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो बताइएगा चैडविक ने, चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। कब किया था? तो बताइएगा 1932 ईस्वी में चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने
प्रोटॉन का खोज किया था? रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया था। और पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था भाई? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो बताइएगा थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ये सब पॉइंट याद रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 13 करा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? अर्क भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी एक ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा वाट एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। वाट एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत वर्ष की देन है? निम्नलिखित में से कौन सी कार्य विधि भारत वर्ष की देन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन नहीं है? शून्यकाल, ठीक है। तो भारत शून्यकाल किसकी देन है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शून्यकाल किसकी देन है? कौन सा देश का देन है? तो हमेशा याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का देन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का देन शून्यकाल का देन है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का देन है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किसका देन है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किसका देन है? तो हमेशा याद रखिएगा रूस का देन है। रूस का देन किसका है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। अरे एग्जाम में पूछा जाए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसका देन है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसका देन है? तो बताइएगा जापान का देन है। जापान का देन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट आईपीआई कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट आईपीआई कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, भाई वीडियो का लाइक कम है, ठीक है। लाइक कर दीजिए, देखते हैं खाली आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक जाने में किया जाता है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। याद रखिएगा इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट आईपीआई कहाँ स्थित है? तो वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का समाचार एजेंसियां कौन सी है? तो बताइएगा पीटीआई। हमेशा याद रखिएगा भारत का पूछा जाए तो पीटीआई बताइएगा, भारत का पूछा जाए तो पीटीआई बताइएगा, ठीक है। अपना भारत का पूछा जाए तो पीटीआई समाचार एजेंसियां थी, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो का लाइक बहुत कम है, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, इससे हम लोग का मोटिवेशन मिलता है। लाइक और वीडियो को शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए पेशवा वंश का अंत कब हुआ था? पेशवा वंश के अंत कब? मराठा बालाजी विश्वनाथ किसका स्थापना किया था? मराठा साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का स्थापना किया था। ये सब पॉइंट याद रखिए। मराठा साम्राज्य का किसने स्थापना किया? बालाजी विश्वनाथ थे। और पूछा जाए मराठा साम्राज्य का अंत कब हुआ था? मराठा साम्राज्य का अंत कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध में, पानीपत का थर्ड युद्ध में मराठा साम्राज्य का अंत हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो बताएगा बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब किसके किसके बीच हुआ था? बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में गाने की सर्वोच्च उत्पाद गन्ने होगा। यहाँ पर गाने लिखा गया है, गन्ने होगा। गन्ने की
गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता कहाँ से होता है? भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता कहाँ से होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से होता है। भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, घाघरा एवं गंडक के दोबा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? घाघरा एवं गंडक के दोबा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांगर मिट्टी, ठीक है। बांगर मिट्टी, याद रखिएगा, बांगर मिट्टी घाघर एवं गंडक के दोबा क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन करता है। केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 20 करा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोषीय प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोषीय प्राणी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पंज। याद रखिएगा, स्पंज एक बहुकोषीय प्राणी है। स्पंज एक बहुकोषीय प्राणी है। यहाँ पर स्पंज होगा ऑप्शन में, स्पंज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पंज एक बहुकोषीय प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5% है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है विश्व में? तो बताइएगा चीन का है। चीन का है। वर्तमान में तो आ जाना चाहिए भारत, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है चीन, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है चीन। वर्तमान में बताना चाहिए भारत। वर्तमान में पूछा जाए तो भारत हो जाएगा, ठीक है। और 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हो जाएगा चीन, ठीक है। और पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कुल घनत्व कितना है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कुल घनत्व कितना प्रतिशत है? तो हमेशा बताइएगा 2.4% है। 2.4% है। और पूछा जाए कि भारत के हिसाब से, भारत के इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कैमा है विश्व में? भारत का स्थान कैमा है? तो बताइएगा सातवां है। सातवां है। विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा है? सातवां है। और एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुआ था। 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत का वर्तमान जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हमेशा बताइएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 22 करा, निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। हमेशा याद रखिएगा गोंड जनजाति है। निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 करा, ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा ग्राम 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी, किस देश ने की थी, तो हमेशा बताइएगा रूस ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया था। रूस ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए 1951 ईस्वी में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। 1951 में भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। और अंतिम पंचवर्षीय कौन सी है? तो बताइएगा
2011 हुआ। 2011 अंतिम पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। अंतिम पंचवर्षीय कौन सा है, तो 2011, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 24 करा, पीकिंग किनका पूजनीय स्थल है, पीकिंग किनका ही पूजनीय स्थल है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए कन्फ्यूशस। कन्फ्यूशस पीकिंग पीकिंग पूजनीय स्थल है, कि पीकिंग किनका पूजनीय स्थल है, तो बताइएगा कन्फ्यूशस का। पीकिंग किनका पूजनीय स्थल है, तो कन्फ्यूशस का लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 25 करा, प्राचीनतम विकसित इतिहास की खोज किसने की, तो बताइएगा किसने की, तो हमारा तो बताइएगा मेहरगढ़ होगा जी, शायद मेहरगढ़ होगा, मेढक नहीं होगा, मेढक लिखा गया यहाँ पर, मेहरगढ़ होगा, याद रखिएगा मेहरगढ़ गढ़ गढ़ होगा, मेहरगढ़ होगा कि मेढक मेढक ही होगा, मेढक ही लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है, मेढक लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले सेट में मिलते हैं। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है जी, उसको ज्वाइन कर लीजिए ना, उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है, उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।